नमस्कार साथियों, मैं हूं अरशद रज़ा। इस समय आप देख रहे हैं बिहार राइटर। सर्द हवाओं की भीनी भीनी सी शुरुआत के बीच कैमूर जिला चुनावी तापमान में तपने लगा है। ठंड ने दस्तक दे दी है। किसान लहलहाती धान के पौधे और पकते फसल को देख प्रफुल्लित व आनंदित हो रहे हैं। वहीं चुनावी बयार में राजनेताओं के चिंतन ने पसीना छोड़ने पर विवश कर दिया। बिहार के कैमूर में नामांकन का अंतिम दिन समाप्त हो चुका है। नामांकित प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार भी शबाब पर है। ऐसे में जीत के दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। कैमूर की चारों विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड जीत का दावा करते हुए बहुजन समाज पार्टी नेता राजा खान ने अपने आवास पर इंडिया और इंडिया की जमकर खिंचाई की। साथ ही बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और चैनपुर के स्थानीय विधायक मोहम्मद जमा खान पर अल्पसंख्यक विरोधी होने का भी बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक का पूरा नाम जमा खान नहीं, जमा सिंह है। इनके कार्यकाल में बिहार के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार व जुल्म बढ़े हैं। इनके कार्यकाल में इनकी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को समर्थन कर अल्पसंख्यक समुदाय को धोखा दिया है। इनके कार्यकाल में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इनके सरकार के सहयोगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हमारे उलेमाओं को शहीद कर रहे हैं। आइलम मोहम्मद का नाम लेने पर FIR दर्ज कर उनके ऊपर उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनके मंत्री कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इनके मंत्री कहते हैं कि मुसलमान की औरतों का बुर्का उतारा जाएगा। आइए सुनते हैं राजा खान ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। हमारा स्टैंड यही है कि पार्टी में हम लोग 7-8 उम्मीदवार थे। टिकट पार्टी किसी एक ही आदमी को देता। हमारा स्टैंड क्लियर है। अगर माननीय बहन जी के द्वारा जो आशीर्वाद प्राप्त जो कैंडिडेट है हमारे पार्टी का, उनके लिए हम लगेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। खास करके चैनपुर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कमी रह गई आपने कि आपने मजबूती से अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाए आप? कमी कहा जाए तो कुछ भी नहीं रहा। पार्टी में 6-7 उम्मीदवार थे और किसी एक को सिंबल मिलता। जातीय समीकरण भी देखा गया। हमारे ही समाज के, हमारे ही गांव के बहुजन समाज पार्टी के द्वारा एक मुस्लिम समाज को लगातार यहाँ 20 साल 25 साल भागीदारी दी गई और हमारा ख़ास तौर से मुस्लिम समाज ने पिछले चुनाव में उनको जिताने का काम किया। और जब जिताने का काम किया तो मुस्लिम समाज को उन्होंने एक ऐसा इनाम दिया जिसका को भुगतना पड़ा है। क्योंकि जातीय समीकरण में ये बार बार लोगों की तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि कैबिनेट मंत्री माइनॉरिटी समाज से आते हैं, तो इसलिए हम लोगों को मुस्लिम समाज देना उचित नहीं है। लेकिन जो हमारे समाज ने जो नेता चुना था, वो नेता ने बहुजन समाज के साथ गद्दारी किया और 20-25 साल से जो मुस्लिम समाज को भागीदारी मिल रही थी उस पर प्रश्न लगा। हम लोग तो नेता चुने थे, हमारा समाज जो है नेता चुना था, चैनपुर की जनता जो है नेता चुनी थी। अब उस सरकार का दलाल निकल गया। आज जो हाल है हमारे मुस्लिम समाज के ऊपर, जिस घटक दल के वो प्रत्याशी है NDA के, जो उत्तर प्रदेश में तांडव मचा, वहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो मुसलमानों के ऊपर कहर बरपाया, आज वही योगी आदित्यनाथ आए थे पटना के एक नामांकन सभा में, खुलेआम सब हमारी माँ बहनों का बुर्का उठाने की बात कर रहे थे। उसी दल के ये उम्मीदवार हैं जो हम लोगों को मोहम्मद साहब का नाम लेने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जो माननीय मंत्री महोदय उसी दल के उम्मीदवार हैं जो हमारे
रहनुमाओं को चुन चुनकर उत्तर प्रदेश में रमज़ान के महीने में शहीद किया गया, तो हमारा मुस्लिम समाज तो दोनों तरफ से गया। जो 20 साल की भागीदारी थी उससे भी वंचित रहा, और जो हम लोग के समाज के ऊपर ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो या हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी मस्जिद मदरसा हैं, उस ताला लगाया गया, बुलडोजर चलाया गया, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो लीडर थे उनको रमज़ान के महीने में शहीद किया गया। उसी का प्रतिनिधित्व यहाँ के स्थानीय विधायक एवं मंत्री कर रहे हैं। तो अब चुनाव का समय आ गया है। अब इस चुनाव में हमारा मुस्लिम समाज फैसला लेगा कि बुर्का हटाने वाले को वोट करेगा, कि मोहम्मद साहब के नाम लेने पर जो बुलडोज़र चलाता है उसको वोट करेगा, किसको वोट करेगा, ये तो हमारा समाज वक्त आने पर आपको। अभी चुनाव का माहौल है, फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री जी को, उनके भी छवि को धूमिल किया गया। चुनाव भाई साहब आज से अब 4 दिन बाद आचार संहिता लगना है। मुख्यमंत्री जी के को पैर हाथ जोड़ के उनको लाया गया कि कम से कम हम लोग ये कहें कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। एक तरह से जो होता है फरेबी धोखा, एक लॉलीपॉप, तो यहाँ की जनता समझ चुकी है, यहाँ की जनता बदलाव करेगी। आपके चैनपुर में तो ये इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से जो जीता वो दूसरे पार्टी में चला गया, तो आपके कैंडिडेट भी जो वो भी तो बहुजन समाज पार्टी से हैं, कितना आप दावा कर रहे हैं कि वो इसी में रह जाएंगे? देखिए, ये जो है, आप जो है माँ बाप अपने औलाद को पैदा करता है, बड़ा करता है, धूमधाम से शादी करता है। अब पता चला कि अभी हम लोग वलीमा का खाना खा के अभी सोए हैं, और दूसरे दिन जो है वो माँ बाप से अलग हो गया। इसका कोई ये नहीं है। उसी में कोई मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, बाबा साहेब के मिशन को जानेगा, अम्बेडकरवादी विचारधारा से प्रभावित रहेगा,